मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके। ओम शांति। आज 4 फरवरी 2021। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। प्रश्न है, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो पतित दुनिया और पतित शरीर में है, तो भोला हुआ ना। भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। दूर देश के मुसाफिर आते हैं, तुम भी मुसाफिर हो ना। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वह सब मुसाफिर है। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। बाबा कहते आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्मा है निराकार। निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं, उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर। यहाँ तो सब कौन है? मनुष्य, आत्मा, शरीर है। बाबा कहते और आत्मा का घर है परम धाम। उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक। इनको जीव आत्माओं का देश कहा जाता है। बाबा कहते ये है जीव आत्माओं का देश और वह है आत्माओं का देश। वह है वहाँ से फिर यहाँ आते हैं। जब शरीर में प्रवेश करते तो निराकार से साकारी बन जाते। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप ही नहीं है, रूप भी जरूर है और नाम भी है। ऐसा कह देते कि आत्मा नाम रूप से न्यारी है। बाबा कहते ऐसा तो है नहीं। इतनी छोटी आत्मा कितना पार्ट बजाती इस शरीर द्वारा। हर एक आत्मा में पार्ट बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता फिर कितना बारी भी रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा भी शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, जिसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। जैसे बाप निराकार वैसे आत्मा भी निराकार है।
कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है कि वे नाम रूप से न्यारी है, परंतु नाम रूप से न्यारी तो कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलार है, नाम तो है ना आकाश। बिगर नाम कोई चीज होती ही नहीं। मनुष्य कहते हैं परम पिता परमात्मा। अब दूर देश का रहने वाला, दूर देश की तो सब आत्माएं हैं। ये साकार देश है, इसमें भी दो राज्य चलते हैं, राम राज्य और रावण राज्य। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़े ही बनाएंगे। कहते हैं ईश्वर ही दुख सुख देते। बाप समझाते मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूँ, मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। ये मनुष्यों की भूल है, ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुख धाम। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही दुख मिलता है, सुख की रत्ती भी नहीं। सुख धाम में फिर दुख होता ही नहीं। बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं, अभी तुम हो संगम पर। इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे, नई दुनिया का नाम ही है सतयुग। वह फिर पुरानी होती है तो उनको कलयुग कहा जाता। नई चीज अच्छी और पुरानी चीज खराब दिखाई देती है तो पुरानी चीज को खलास किया जाता है। मनुष्य विष को ही सुख समझते हैं, गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। फिर कहते तेरे भाने सर्व का भला। आप जो करेंगे उसमें ही सबका भला होगा। बाबा कहते ऐसा कहते हैं, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा ही काम करेंगे। ये तो अब बच्चों को पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए होंगे। कब आएंगे तो कहेंगे उनकी ज्योति ज्योत में समा गई। आएंगे फिर कैसे? ऐसा कहते हैं कि वे तो चले गए, ज्योति ज्योत में समा गई। बाबा कहते जब समा गई तो फिर आएंगे कैसे? तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष बाद फिर गुरु नानक आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है। इस समय सब तमो प्रधान है, इसको कयामत का समय कहा जाता। सभी मनुष्य जैसे कि मरे पड़े हैं, सबकी ज्योति उझाई हुई है। बाप आते हैं सबको जगाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए, उन्हों को अमृत वर्षा से जगाए साथ ले जाएंगे। माया रावण ने काम चिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया, सो भी गए हैं। बाबा कहते सभी इस समय आत्माएं सोई पड़ी हैं। अब बाबा ज्ञान अमृत पिलाते हैं। ज्ञान अमृत पिलाकर तो बाबा क्या करते हैं? कब्र से जगाते हैं। अब ज्ञान अमृत कहाँ और कहाँ वे पानी। सिख लोगों का बड़ा दिन होता तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते, मिट्टी निकालते, इसलिए नाम ही रखा अमृतसर, अमृत का तालाब। गुरु नानक ने भी बाप की महिमा की है। खुद कहते एको ओंकार सत्य नाम, वे सदैव सच बोलने वाला है। सत्य नारायण की कथा है ना। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आए हैं। अमर कथा, तीसरे की कथा। कहते शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। वह तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला, वहाँ फिर कथा कौन सी सुनाई। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं कि वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाए, अमर लोक में ले जाने मैं आया हूँ। मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूँ। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो उनको अमर कथा सुनाएंगे। बाबा कहते वहाँ सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनाने की बात ही नहीं।
शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी हैं, सत्यनारायण की सच्ची कथा तो है नहीं। तुमको कितनी सत्यनारायण की कथाएं, बाबा कहते तुमने कितनी वे सत्यनारायण की कथाएं सुनी होंगी। फिर सत्यनारायण कोई बनते हैं क्या, और ही गिरते जाते, गिरावट में ही आते गए। अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। ये है अमर लोक में जाने के लिए सच्ची सत्यनारायण की कथा। तीसरी की कथा, तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाबा समझाते हैं तुम ही गुलगुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो, इसलिए गाया हुआ है आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी। बाप कहते मैं तो सदैव पूज्य हूँ, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। ये है पतित दुनिया। सत्युग में पूज्य पावन मनुष्य, और इस समय है पतित पुजारी मनुष्य। साधु संत भी गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। ये अक्षर है राइट। तब क्या बाबा कहते कि देखो सब सीताएं ब्राइट्स हैं। कहते हैं हे राम आकर हमको पावन बनाओ। तो सीताओं का राम कौन? शिव बाबा। तो बाबा कहते सब भक्तियां पुकारती हैं, आत्मा पुकारती है हे राम शिव बाबा। अब गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी करते थे तो कहते थे हे पतित पावन सीताराम। अभी तुम जानते हो गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई। बाबा कहते ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। गीता का भगवान शिव है, ना कि श्री कृष्ण। तो पहले पूछो गीता का भगवान किसको कहा जाता? भगवान निराकार को कहेंगे व साकार को। कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार। वह सिर्फ इस तन का लोन लेते हैं, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। शिव को शरीर है नहीं। यहाँ इस मनुष्य लोक में स्थूल शरीर है। सबको बाबा कहते यहाँ तो ये स्थूल शरीर है। शिव बाबा को तो अपना स्थूल शरीर नहीं। वे बाप आकर सच्ची सत्यनारायण की अभी कथा सुनाते हैं। बाप की महिमा है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। अच्छा सुख कहाँ होता है? बाबा कहते यहाँ तो सुख की बात नहीं है, ये तो दुख की दुनिया है। सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब पुरानी दुनिया खत्म हो स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा लिबरेट किससे करते? कहा गया सर्व का लिबरेटर। तब बाबा कहते किससे लिबरेट करते हैं? रावण के दुख से। ये तो दुख धाम है ना। अच्छा फिर गाइड भी बनते हैं। यह शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे, ये पुराने शरीर यहाँ ही खत्म हो जाते, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं। पहले साजन फिर पीछे सजनी जाती है। वह है अविनाशी सलोना साजन। कौन? शिव बाबा। सबको दुख से छुड़ाए पवित्र बनाकर घर ले जाते हैं। शादी कर जब आते हैं तो पहले होता है पति, पिछाड़ी में पत्नी रहती है, फिर बारात होती। अभी तुम्हारी माला भी ऐसे है, ऊपर में शिव बाबा फूल, उसे नमस्कार करेंगे। फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बनते हो। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बने हो। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते, लक्ष्मी नारायण सो फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते। चक्र लगाकर अंत में संगम पर जो लक्ष्मी नारायण वही ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इन्होंने मेहनत की है तब तो पूजे जाते हैं। कोई को पता नहीं माला क्या चीज है, ऐसे ही बस माला फेरते रहते हैं। 16,108 की भी माला होती, बड़े बड़े मंदिरों में रखी होती है।
फिर कोई कहाँ से और कोई कहाँ से खींचेंगे उस माला को। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे। कौन बाबा? ये ब्रह्मा बाबा की बात है। ये जाते थे मंदिर में, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे, क्योंकि फूल तो एक ही बाप है ना। फूल को ही राम राम कहते, फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं। पादरी भी हाथ में माला फेरते रहते हैं। पूछो किसकी माला फेरते हो, उनको तो पता ही नहीं। कह देंगे क्राइस्ट की याद में फेरते। उनको ये पता नहीं कि क्राइस्ट की खुद आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा अब तमो प्रधान है। तुम भी तमो प्रधान बेगर थे, अब बेगर टू प्रिंस बनते हो। भारत प्रिंस था, अभी बेगर है, फिर प्रिंस बनते। बनाने वाला है बाप। तुम मनुष्य से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस कॉलेज भी था जहाँ प्रिंस प्रिंसेस जाकर पढ़ते थे। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्म के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। ये श्री कृष्ण प्रिंस है ना, उनके 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। मनुष्य क्या जाने, ये बातें तो सिर्फ तुम जानते हो। भगवान उवाच, वे सब का बाप है। तुम गॉड फादर से सुनते हो। जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उसे कहा जाता है सचखंड। ये है झूठ खंड। सचखंड तो बाप स्थापन करेंगे, झूठ खंड रावण स्थापन करते हैं। रावण का रूप बनाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। किसी को भी पता नहीं है कि आखिरीन भी रावण है कौन, जिसको मारते हैं फिर जिंदा हो जाता। वास्तव में 5 विकार स्त्री के हैं और 5 विकार पुरुष के। इनको कहा जाता है रावण। उनको मारते हैं, रावण को मारकर फिर सोना लूटते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये है कांटों का जंगल। बॉम्बे में बबूलनाथ का भी मंदिर है। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। सब एक दो को यहाँ कांटा लगाते, अर्थात काम कटारी चलाते रहते। इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता। सत्युग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता। वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं, फिर कांटों से फूल। बाबा कहते अभी तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इस रावण राज्य का विनाश तो होना ही है। आखिरीन बड़ी लड़ाई भी होगी, सच्चा सच्चा दशहरा भी होना है। रावण राज्य ही खलास हो जाएगा, फिर तुम लंका लूटेंगे, तुमको सोने के महल मिल जाएंगे। यहाँ थोड़े ही सोना है। भी बाबा कहते जब ये रावण राज्य खलास हो जाएगा तो तुम सत्युग में जाएंगे, वहाँ सोने के महल मिलेंगे। अभी तुम रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं, इसलिए इनको शिव भोला भंडारी कहते। गणिकाएं अहिल्याएं कुब्जाएं सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना भोला है। आते भी हैं पतित दुनिया, पतित शरीर में। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं, वह विश्व पीना छोड़ते ही नहीं। बाबा कहते बच्चे अभी यह अंतिम जन्म पावन बनो। ये विकार तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम इस एक जन्म के लिए विष पीना नहीं छोड़ सकते हो? मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते। विष बिगर, सिगरेट शराब बिगर रह नहीं सकते हो। बाबा कहते एक जन्म। मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूँ बच्चे, बस इस एक जन्म के लिए पावन बनो, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना, ये बाप का ही काम है। अब बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम शांति धाम में ले जाने। अभी सब धर्म विनाश हो जाए, एक
आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना होती। सभी धर्मों का विनाश हो जाता, तब बाबा कहते फिर एक धर्म की स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परमपिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है महाकाल, कालों का भी काल। वे काल तो एक दो को ले जाएंगे, मैं तो सभी आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए महाकाल कहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है। पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है। पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है। अब है आज का वरदान। ड्रामा की ढाल को सामने रख, खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। इसके लिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लगाओ। यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते, खुशी गायब हो नहीं सकती, क्योंकि यह ड्रामा कल्याणकारी है। इसलिए अकल्याणकारी दृश्य में भी कल्याण समाया हुआ है, ऐसा समझ सदा खुश रहेंगे। अब है आज का स्लोगन। पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। ओम शांति। बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से, खुशियों से मन खिला है प्रभु आपकी कृपा से। जीने का मर्म देकर जीना हमें सिखाया, हमको तो अपने ही हमसे है मिलाया। जीवन नया मिला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से।